बिहार इंतखाबात का एग्जिट पोल आने के बाद बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। अजय ने आला क़यादत से नए तेवर और नए क्लेवर में चुनाव लड़ने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पॉलिसी साजों पर भी सवाल उठाया है। अजय की माने तो जिन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए उन पर तवज्जो नहीं दी गई। हम लोग जो भी हमारे पार्टी के रणनीतिकार रहे तो जो बिहार में जो मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए उस मुद्दा पे फोकस नहीं कर पाए। बार बार ये लोग फोकस किए कि जंगल राज फिर से आ जाएगा, वो मामला नहीं था। जंगल राज 15 साल पहले की बात है और 15 साल बिहार में एनडीए, मान लीजिए 2-2.5 साल अगर घटा दीजिएगा जो लालू जी और नीतीश जी के साथ नीतीश जी का कार्यकाल था, फिर भी 12.5 साल मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। तो जो आप जमीनी काम किए बिहार में, हम उस चीज़ को लेकर बिहार के जनता के सामने में नहीं जा पाए जो अहम रोल होना चाहिए। हमको किसी के से मतलब नहीं रखना चाहिए। हमने क्या किया 12.5 साल या 15 साल में, वो मुद्दा लेके जाना चाहिए और जो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको हम लोग सही ढंग से जनता के बीच में नहीं ला पाए, जिसका हम लोग को नुकसान हो रहा है। कोई नया नेतृत्व बिहार में हो सकता है एनडीए की तरफ से, क्योंकि जो कि युवा हो, यंग हो। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई बड़ा चेहरा, नया चेहरा अगर हो तो शायद ज्यादा टक्कर दे पाएगा। इस तरह के सुझाव आप दे सकते हैं आप? जरूर, हम इसमें मतलब शीर्ष नेतृत्व को जरूर कहेंगे, क्योंकि अब जो समय आ गया है, जो बिहार के युवा जो चाह रहे हैं वो भी नए चेहरा चाह रहे हैं, नया मतलब फिगर चाह रहे हैं कि उस फिगर के तले में जो है बिहार भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े। नया चेहरा भी चाहिए और पूरा जो पूरे बिहार को एकजुटता में ला सके और बिहार को मजबूत कर सके, पार्टी को भी संगठनित तरीके से मजबूत कर पाए, पार्टी के जितने वर्कर हैं उसको जोड़ पाए। जो पार्टी के वर्कर जो थोड़ी दूरी बना लिए हैं उनको भी बना के एक साथ में ला पाए। सबसे बड़ा चीज़ है, जब तक ये सामूहिक प्रयास नहीं होगा आप सत्ता में वापस नहीं आ सकते। देखिए, जो रणनीतिकार रहे हैं पूरे बिहार चुनाव में, जो जीतने का अगर श्रेय ले रहे हैं तो उनको हारने का भी श्रेय लेना चाहिए। ये कौन लोग हो सकते हैं प्रदेश? जो रणनीतिकार रहे हैं उनको लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के सांसद अजय निषाद हैं, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में अब नए नेतृत्व की जरूरत है। एनडीए को नया नेतृत्व देना होगा, नए कलेवर में, नए तेवर में पार्टी को आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी ने तेलंगाना के अक़लियती तलबा के लिए कामयाबी के साथ 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के बाद इस तालीमी साल से 89 जूनियर कॉलेजेस शुरू करने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। पेश एक रिपोर्ट। साल 2016 में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के लिए 71 इंग्लिश मीडियम अक़ामती स्कूल्स का काम अमल में लाया था। इन तालीमी इदारों से मुतालिक अक़लियती तलबा की दिलचस्पी को देखते हुए दूसरे ही साल इन स्कूल्स की तादाद में इजाफा करते हुए इसकी तादाद को 204 कर दिया गया। सोसाइटी ने 2016 में कायम किए गए अपने स्कूल को अपग्रेड करते हुए रवा तालीमी साल से इनमें जूनियर कॉलेज का क़याम भी अमल में लाया हो गया। ये 71 स्कूल्स भी हम जूनियर कॉलेज को हम अपग्रेड कर रहे हैं, सो दैट हमारे बच्चे, जो भी बच्चे 10th क्लास तक पढ़े हैं, वो उनका तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर +1 +2 भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल ओवर जूनियर कॉलेजेस का काम भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। हमारे जूनियर कॉलेजेस में जो IIT का, नीट का जो कोचिंग है, डे 1 से इंटीग्रेटेड रहेगा। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी अक़ामती स्कूल्स की तरह जूनियर कॉलेजेस में भी कॉर्पोरेट तालीमी इदारों के तर्ज पर मियारी तालीम और रिहाइश के इंतजाम कर रही है। जूनियर कॉलेजेस के तलबा को तालीम के साथ मुख्तलिफ एंट्रेंस इम्तिहान की भी तरबियत दी जा रही है। तलबा के लिए तमाम सहूलतें मुफ्त में फराहम की जा रही हैं और इसका मुकम्मल खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करती है। IIT JEE मेंस, नीट और MCET की कोचिंग भी फराहम करते हैं। इसके साथ साथ तलबा को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत की नशोनुमा के भी मुकम्मल मौके फराहम किए जाते हैं। इन इदारों में NSS और NCC की सहूलत भी दस्तयाब है। यहाँ पर मियारी तालीम के साथ साथ तलबा को बर वक्त कैरियर गाइडेंस की रहनुमाई की जाती है। कैरियर पाथ के ज़रिए उन्हें उनके टैलेंट के लिहाज से उनको मशवरे और उनकी मुकम्मल सरपरस्ती और रहनुमाई होती है।
कुल मिलाकर तेलंगाना में इस साल 79 अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं, जिसमें 45 कॉलेजेस लड़कों और 34 लड़कियों के लिए मुख्तस रहेंगे। इन कॉलेजेस में MEC, MIPC, MPC और CEC स्ट्रीम में दाखिलों का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के यौम विलादत की मुनासिबत से औरंगाबाद में नौरोज़ा जश्न इकबाल मनाया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी फेम, रीड एंड लीड फाउंडेशन और अबनाए कदीम सर सैयद कॉलेज के बाहमी इश्तराक से मुनक़िद इस जश्न में बज़्म ख़वातीन का एहतमाम किया गया। इस बज़्म की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर मसरत फिरदौस ने की। इस मौके पर अल्लामा इकबाल के कलाम की रोशनी में ख़वातीन के किरदार, उनकी जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली गई और नई नस्लों की इस्लामी खतूत पर आबियारी में ख़वातीन एक माँ की हैसियत कितना अहम किरदार अदा कर सकती है, कौम की तामीर में ख़वातीन के कलीदी रोल को भी उजागर किया गया। बज़्म के शुरका ने इस प्रोग्राम को काफ़ी अहम बताया और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी इसी नौइयत के प्रोग्राम होते रहेंगे। नौरोज़ा जश्न इकबाल मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज का हमारा ख़वातीन का प्रोग्राम लिया गया। ख़वातीन का एक मुज़ाकिरा यहाँ पर रखा गया था। वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। बेशक खातून के वजूद से ही दुनिया की तस्वीर में रंग है। यहाँ पर आने वाले तमाम ख़वातीन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसे जश्न मनाए जाएंगे। एक बहुत ही बड़े शायर थे जिन्हें आज के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इस तरह की कोशिशें होना बहुत ज़रूरी हैं। ये जो एक किस्म का रिवाइवल है, इकबाल का जो रिवाइवल है जश्न इकबाल के प्लेटफॉर्म से जो हो रहा है, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मसरत हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस तरह की कोशिशें ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो आजकल के मल्टीमीडिया के जो ज़राए हैं उस पर भी लोगों को पता चले कि इकबाल क्या चीज़ थे। जिस तरह मैंने इकबाल को जाना है उसी तरह ये जो ख़वातीन आज यहाँ मौजूद थी उन्होंने इकबाल के मुतालिक जो मालूमात यहाँ दी कि वो ख़वातीन के मुतालिक क्या ख्यालात रखते हैं, ये जानकर मुझे बड़ी मसरत हुई और मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ बैठकर अपना वक्त बहुत ज़्यादा कीमती बनाया है। मालेगांव शहर के लोढ़ा भवन इलाके में रहने वाले कुछ तलबा और तालिबात ने एक फैसला किया कि हम ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा जो वक्त हमारे पास बच रहा है उसका सही और अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अपनी कॉलोनी की दीवार जो गंदगी नजर आ रही थी उसे पेंट करना और अलग अलग पैगामात लिखना तय किया। टीम तैयार की गई, रंग जमा किए गए और 20 दिनों में यह दीवार पेंट कर दी गई। इस रास्ते से गुजरने वाला हर शख्स इस दीवार को देखकर रुक जाता है और इन बच्चों की तारीफ भी करता है। लॉकडाउन का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है। ज़रूर करना ही पड़ेगा ये वॉल का, क्योंकि वो काफ़ी गंदी लगती थी। जब भी हम आते जाते थे हमें वो हर बार खटकती थी कि ये काफ़ी गंदी वॉल्स है। तो जब भी हमने उस दिन से ये चालू किया करना और उसके बाद में 20 दिनों में हमने ये सब किया और साथ साथ में हमारा पढ़ाई का भी ध्यान रखा। ऐसे ही लॉकडाउन चल रहा था और हम लोगों ने सब बच्चे आए हमारे पास कि चलिए अपन कुछ अच्छा करते हैं। तो पहले से संकल्पना जो आइडिएशन में थी वो फलित हुई और हमने डिसाइड किया कि चलो वॉल्स कलर करेंगे। तो हमारी वॉल्स जो थी पहले काफ़ी ख़राब हालत में थी, 25 वर्षों से उसको कुछ किया नहीं गया था, तो काफ़ी ख़राब हालत में थी। तो ये सारे बच्चों ने खुद पूरा उसको स्टील ब्रशेस से क्लीन किया है, पानी से क्लीन किया है, उसको प्राइम किया है, दे प्रिपेयर वो सारी वॉल को प्रिपेयर किया है। सब ढूंढे जो अपने समाज में कुछ नया संदेश दे, जैसा कि आप कुछ बच्चे हैं जो गलत दिशा में चले गए लॉकडाउन में, उन पे इतना बुरा असर हुआ उनके दिमाग में, क्योंकि दिन भर फ़ोन लैपटॉप में दिन भर वही सब चलता था। तो इतना अच्छा हुआ हम साथ में आए, मिले, हमने टीम वर्क किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात और मुसलमानों का रद्दमल, इस अहम मौजू पर बेंगलुरु की मस्जिद उम्मुल हसनैन में एक अहम मशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। उलमा इकराम ने कहा कि सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पर मजहबी रहनुमाओं की तौहीन फ़िरक़ा परस्त ताकतों का एजेंडा बन चुका है। लिहाजा जिस तरह के वाक़यात जब भी पेश आए, आवाम बिलखुसूस मुसलमानों को मुश्तइल होने की ज़रूरत नहीं है। शरई और कानून के हुदूद में रहते हुए हिकमत के साथ इन वाक़यात को निपटा जाए।
बेंगलुरु के फेडरेशन ऑफ मसाजिद और इमाम आजम फ़िक़्ह अकेडमी ने मिलकर हिंदू भाइयों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात को आम करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। दुनिया भर में टॉपिक चल रही है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो गुस्ताखियाँ हुई हैं, उस सिलसिले में एक हमारी तरफ से एक तरगीब भी नौजवानों को दी जाए और नौजवानों को इसका के अंदर बेदारी भी पैदा की जाए कि हमें ऐसे मौक़ों पर किस तरह शरई हुदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। मुश्तइल भी नहीं होना है और ख़ामोश भी नहीं बैठना है, अपना एहतजाज करना है तो किस तरह करना है। इन सब से बढ़कर यह है कि खुद हमको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से वाकिफ़ होना है और ये जो वाक़यात कभी कभी इस तरह होते हैं या कराए जाते हैं, इसके लिए एक बरादरान वतन को जमा करके अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर गलत फहमियों का इजाला, कन्फ्यूजन को दूर करने के सिलसिले में एक प्रोग्राम कराया जाए। तो उनको है ना लोगों को समझाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, उन्होंने किस तरह से ये करे, लोगों में गैरा में है ना कैसी उनकी ये थी, वो है ना उन गैरा को किसी भी सताना नहीं सो, किसको भी उनके ऊपर ये दुश्मनी नहीं सो, उन्होंने ना कैसा मज़हब को फैलाया, उस सिलसिले में है ना अवेयरनेस पैदा करके नौजवानों को उनकी तालीम देना, नौजवानों को मालूम करना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, कैसा उन्हें ज़िंदगी गुजारे, इस सिलसिले में कर रहे हैं। तो जैसे कहा गया कि वॉल्यूम कम रख के, खुसूसन फजर की नमाज में वॉल्यूम कम रख के करीब 25 डेसिबल तक रख के करें तो किसी को इससे नुकसान नहीं होगा। बाकी दूसरी नमाज़ों में थोड़ा ज़्यादा रख ले सकते हैं। बाज़ मस्जिदों में जो अज़ान के अलावा नमाज भी जो माइक में पढ़ी जाती है, स्पीकर में सुनाई जाती है, उसको बंद होना चाहिए। खोने का गम और पाने की खुशी इंसान के लिए दुगनी खुशियां लेकर आता है। ऐसी ही खुशियां कानपुर के बजरिया थाना हल्के कंगी महल में रहने वाले शमसुद्दीन के अहले खानदान के हिस्से में आई। दरअसल शमसुद्दीन जो पिछले 30 बरस कबल पाकिस्तान घूमने गया था और वो वहां फंस गया, लेकिन अब उसे पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। शमसुद्दीन का इलाज अमृतसर के अस्पताल में किया जा रहा है और इन दिनों वो क्वारंटीन सेंटर में है, लेकिन जल्द ही शमसुद्दीन अपने खानदान वालों के साथ कानपुर में होगा। हमारे यहाँ थाना बजरिया में मन्नापुरवा का शमसुद्दीन नामक व्यक्ति रहने वाले थे, जो कि पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए थे और छूट करके वो अमृतसर आ गए हैं। जैसा कि विशेष सूत्रों से जानकारी हो रही है, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है। उनके परिवार वाले मन्नापुरवा बजरिया से अब उनसे संपर्क कर रहे हैं और हम लोगों का जहाँ भी उनके साथ सहयोग की ज़रूरत होगी, हम लोग उनको सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और जैसा भी वो बताएंगे हम लोग उनके साथ हमेशा के लिए अपने सद्भावना के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जब हमारे घर पे जो है लाइयों के अधिकारी आए थे हमारी जो है घर पे कि आपके भाई वहाँ मुसीबत में है, पकड़ गए हैं, क्योंकि हमें तो मालूम भी नहीं था उनके ऊपर क्या केस है, क्या चार्जेस है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि आप लोग अपने पूरे घर की आईडी और ये सब जो है बनवा के भिजा दीजिए। अच्छा, इतने साल हो गए वो जी वापस, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, हम लोग जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और पूरा परिवार खुश है। क्या हमारे भाई हो बहन हो, भले हम लोग में आपस में थोड़ी बहुत नाराज़गी हो उनको लेके, लेकिन जो है खुश है हम लोग सब। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आप मीडिया वालों का, पत्रकारों का, जिनके ज़रिए हमको खुशखबरी मिली है कि हमारे भाई वापस भारत आ गए हैं। खोने का गम और पाने की खुशी कानपुर के शमसुद्दीन के परिवार में ख़ास तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि शमसुद्दीन तकरीबन 30 साल के बाद अपने वतन वापस आ रहे हैं। दरअसल शमसुद्दीन पाकिस्तान 30 साल पहले घूमने गए थे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं आई। उसके बाद जब 2007 में उनकी खबर आई, उसके बाद पता चला कि शमसुद्दीन वहाँ की जेल में बंद हो गए। अब जो है उन्हें वहाँ से रिहा किया गया है और अमृतसर के क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखा गया है। हालांकि उनकी तबीयत नासाज है और उनको लाने के लिए प्रयास जारी हैं। उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि शमसुद्दीन को वहाँ से ला सकें, इसलिए वो मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
रांची के डोरंडा में वाक़े हजरत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आज झारखंड आर्म्ड पुलिस के जवानों ने चादरपोशी की। जवानों ने इससे कबल दरगाह के अहाते में बैंडबाजी के साथ हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार के मज़ार के रूबरू सलामी पेश की। वाज़ेह है कि कुतुबुद्दीन शाह बरतानवी दौरे हुकूमत में रिसालदार के ओहदे पर फाज थे। उनके पर्दा फरमानी के बाद रिवायती तौर पर पुलिस जवानों के जरिए दरगाह पर चादरपोशी की जाती है। आज उर्स के चौथे दिन नातिया मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। जब हमारे जहन में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके गर्दिश करते हैं तो हम इसकी खूबसूरती का तस्वुर करते हैं, लेकिन ये एक तस्वुराती दुनिया है जो हमें हकीकत से कोसों दूर ले जाती है, क्योंकि हकीकत में यहाँ पानी की बेहद कमी है। जंगलात की कटाई और कुदरती पानी के ज़राए मफकूद होते जा रहे हैं। अब जो लोग यहाँ मुकीम हैं वो पानी के तहफ़्फ़ुज़ को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मुस्तकिल ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी का काम जारी है। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि इसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था, इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। तो उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को लिख प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है। हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं। चंद रोज कबल आंध्र प्रदेश के जिला करनूल के नंदियाल शहर में अब्दुल सलाम ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ खुदकुशी की थी। खुदकुशी से कबल अब्दुल सलाम ने अहलिया और बच्चों के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में उसने कहा कि उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर चोरी के इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है, वो बेकसूर है, जेवरात की गुमशुदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे हिरासा किया जा रहा है, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। इस मामले में हुकूमत ने CI सोमाशेखर और कांस्टेबल गंगाधर को गिरफ्तार किया है। CI को हुकाम ने मुअत्तल किया। जांच के लिए IGP नंदियाल पहुंच गए हैं। अब्दुल सलाम की सास महबूबी ने उन्हें इंसाफ फराहम करने की मांग की। हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम के लीडरों ने अब्दुल सलाम के अहल खाना से इंसाफ करने और एक खानदान की मौत के जिम्मेदार अफराद पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इंसाफ करने की बात कर, तू मुझे इंसाफ कर डालो, कोई भी अंधे ना कुछ भी ना कोई इंसाफ करो। बहुत बड़ी तकलीफ थी कन्ना वर्मा, उसका बेटा गंगा सोमाशंकर था, बहुत तकलीफ देखो है, बहुत बड़े बड़े बातें मुझको है, वीडियो में हमें बोल सकते नहीं, वो बड़े बड़े बातें। 3 तारीख को बुला भेज को उन्होंने अटकाया बा, 3 तारीख को बुला भेज को ऑटो के केस में अटकाया। इनके ऊपर फौरन इनके ऊपर केस करना, वो CA के ऊपर, वो दुकान वाले के ऊपर। अगर नहीं करेंगे तो पूरा नंदियाल को भी रोकती, पूरा आंध्र प्रदेश को रोक देते, धरनालू निराहार दीक्षा शुरू कर दे। जगन साहब सर जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिलो। और हमें कर्नूल SP साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साहब ऐसे गरीबां की मदद करो। जो मासूम थे इन्हों तो चले गए दुनिया से, लेकिन SP साहब से रिक्वेस्ट है सर जल्द से जल्द इनके घर वाले को तो भी इंसाफ दिलाओ सर। ऐसे जिन्हें अगर इन्हों भी दुनिया से चले गए तो आप क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, गैस वाले को नहीं ला सकते, इनको इंसाफ चाह रही है SP सर।
मुगल सल्तनत के आखिरी फरमानरवा बहादुर शाह जफर की 198वीं बरसी कल खामोशी से गुजर गई। 7 नवंबर साल 1862 में सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार दयार गैर रंगून में इंतकाल कर गए थे। बहादुर शाह जफर की बरसी के मौके पर गुलबर्गा में एक बहुत सी मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया। एक गैर मारूफ इदारे की जानिब से ये छोटी सी कोशिश की गई। हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जफर की गरीबुल वतनी और उनकी शायरी पर भी रोशनी डाली गई। हुकूमत हिंद से बहादुर शाह जफर की सालाना उर्स तकारीब को सरकारी तौर पर मनाने की अपील की गई। इसके अलावा शहर गुलबर्गा में एक चौक को बहादुर शाह जफर चौक करार देने का भी मुतालबा किया गया। बहादुर शाह जफर के मज़ार मुबारक रंगून बर्मा में है, वहाँ पर है उस शहर में। तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, हर मिनिस्टर वहाँ पर जाते हैं। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मरकज़ी गवर्नमेंट के ज़ेर निगरानी पर बहादुर शाह जफर का संदल माली हो, साल में एक मरतबा आता है, उनके ज़ेर निगरानी या डेलीगेट को भेजकर या सफ़ीर या दूत को भेजकर वहाँ पर क्या सालाना उनकी बरसी मनाई जाए और फातिहा खानी वहाँ पर पढ़ी जाए। कश्मीर की सरजमीन ने कई नामवर फुटबॉल खिलाड़ियों को जन्म दिया, ताहम अब लड़कियों की बारी है। जी हां, कश्मीर में कई लड़कियां फुटबॉल के खेल में दिलचस्पी ले रही हैं और उनका कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाने का ख्वाब है। पेश श्रीनगर से न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में अब लड़कियों के लिए फुटबॉल में अपना हुनर दिखाने की बारी है। सिर्फ 2 माह की तरबियत के बाद ही रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों का डीपीएस श्रीनगर से मुकाबला हुआ। रियल कश्मीर की जानिब से शी पावर का ऐलान करने के बाद अपनी नौयत के पहले मैच में ही लड़कियों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। ये प्रोग्राम दिल्ली पब्लिक स्कूल के ताउन से चल रहा है। इन लड़कियों ने उस अज़्म और इरादे का मुजाहरा किया जिसके लिए कश्मीर की खवातीन जानी जाती हैं। रिवायत से हटकर कुछ करना आसान नहीं होता है, ताहम इन पुरजोश लड़कियों ने फुटबॉल के बगैर किसी चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। नादिया नामी पहली फुटबॉल कोच कई लड़कियों के लिए मशअल राह है। नादिया का कहना है कि कश्मीर में अब कई लड़कियां फुटबॉल की जानिब राग़िब हो रही हैं। लड़कियां बहुत आगे आ रही है खेलने के लिए, और लड़कियों के में अगर टैलेंट की बात करेंगे, टैलेंट भी काफ़ी टैलेंट है, पर अभी तक मौका नहीं मिल रहा था। सो अभी इनको मौका मिला है कि आई होप कि इंशाल्लाह ये लड़कियां बहुत अच्छा करेंगे और अपने पेरेंट्स का नाम भी आगे लेंगे और साथ ही साथ क्लब एंड जम्मू कश्मीर का नाम भी आगे लेके जाएंगे। कश्मीर को अगरचे रजत पसंद समाज माना जाता है, मगर इन लड़कियों का कहना है कि उन्हें वालिदैन की जानिब से पूरा ताउन मिल रहा है। कई वालिदैन अपनी लाडलियों को खेलता देखने के लिए डीपीएस ग्राउंड पहुंचे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।